तो सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। चलो देखो ये क्वेश्चन करना है मैं, इसमें हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी फॉर्मूला के बेस पे है, इसको हमें खोलना है फॉर्मूला लगा करके और इसको कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे मैंने 4PR मतलब कि इस फॉर्म में लिखा है और यहाँ पे मैंने 5R-1 लिखा हुआ है, क्योंकि ये तुम्हें बताना है, ये याद रखना कि NPR को हम P ऑफ N, R हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल ऑफ N माइनस R। ओके, तो ये फॉर्म याद रहे, तो मैं कभी ऐसा आया तो तुम सोचो कि पता नहीं ये क्या है, इसलिए मैंने अलग लिखा हुआ है। तो सिंस 5 इंटू 4PR, ये अलग है नंबर, ध्यान रखना, इक्वल टू 6 इंटू, अब इसको तुम चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो 5PR-1। सो दिस इम्प्लाइज 5 इंटू, ये लिखो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस R इज इक्वल टू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस ऑफ R-1 और इसका फैक्टोरियल, है ना। अब क्या है कि जब तुम इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, देखो ये 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को अब तुम यहाँ पे फैक्टोरियल 5 लिख दो और यहाँ पे 4 माइनस R इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहने दो, अब 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और नीचे फैक्टोरियल 5 माइनस R माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस R। अब देखो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 तो यहाँ से काट दो क्योंकि दोनों नंबर सेम है, और बाकी तुम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 6 माइनस R इक्वल टू, ये उधर जाएगा, तो 6 इंटू 4 माइनस R फैक्टोरियल। अब देखो इन दोनों में क्या कौन सा बड़ा है, यहाँ पे 6 में से R माइनस हो रहा है और यहाँ पे 4 में से R माइनस हो रहा है, तो ये नंबर बड़ा है, तो इसको खोलो, तो ये हो जाएगा 6 माइनस R इंटू 5 माइनस R इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस R इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस R फैक्टोरियल। इसको कट कर दो, अब ये जो बचा हुआ है इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 30 माइनस 6R माइनस 5R प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज R स्क्वायर, ये हो गया माइनस 11R, ये 30 और माइनस 6 तो प्लस 24 इक्वल टू 0। तो इसको मैं डायरेक्टली फैक्टर कर देता हूँ, R माइनस 3 इंटू R माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11 और माइनस 3 इंटू माइनस 8 इक्वल टू प्लस 24, ये मैंने एक स्टेप बीच में मैंने खा लिया, तो ये हो गया हमारा R इक्वल टू 3,8। अब इसमें से हमें ये चेक करना है कि कोई रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो देखो 4P R की वजह अगर तुम 3 लेते हो तो ये 4P3 हुआ और ये कितना हो गया 5P2। तो नीचे का जो नंबर है हमेशा ऊपर के नंबर से कम होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है, ऊपर ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 3 पे ये दोनों वैलिड होगा। अब तुम अगर 8 लेते हो तो 4P8 ज़्यादा हो गया, यानी कि 4 चीज़ों में से हम 8 का ग्रुप नहीं बना सकते, वो रिपीट हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे तो ये देखो 8 माइनस 1 7, तो 5P7 यहाँ भी, तो ये जो 8 है ये रिजेक्टिंग, ठीक है, रिजेक्टिंग क्यों, क्योंकि R इज ग्रेटर दैन ये जो वो N हो गया, है ना, इसलिए। सो देयरफॉर R इक्वल टू 3 इज द आंसर। ओके, आई होप वीडियो समझ में आया, अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।